रंगों के त्योहार होली के समापन के बाद अब पश्चिम बंगाल में कभी भी विधानसभा चुनाव की तारीखों का औपचारिक ऐलान हो सकता है। दरअसल केंद्रीय चुनाव आयोग के तरफ से पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बताया जाता है कि विधानसभा चुनाव की तैयारियों को धार देने के लिए चुनाव आयोग ने गुरुवार को ही मुख्य निर्वाचन अधिकारी अर्थात सीईओ कार्यालय में एक महत्वपूर्ण वर्चुअल समीक्षा बैठक बुलाई है। इस बैठक के दौरान केंद्रीय चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल में विधानसभा से जुड़ी तैयारियों की ताजा स्थिति की समीक्षा करेगा। इतना ही नहीं, उप चुनाव आयुक्त ज्ञानेश भारती के नेतृत्व में होने वाली इस बैठक के बाद अगले सप्ताह ही मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयोग की फुल बेंच पश्चिम बंगाल के दौरे की संभावना है। चुनाव आयोग की यह टीम राज्य के प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर कानून व्यवस्था पर विस्तृत चर्चा करेगी। हालांकि चुनाव आयोग ने पहले संकेत दिया था कि एसआईआर प्रक्रिया के तहत वोटर लिस्ट जारी होने से पहले भी विधानसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवानों का रूट मार्च भी शुरू हो गया है। राज्य के लगभग प्रत्येक जिलों में केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवानों की तैनाती हो चुकी है तथा संवेदनशील एवं अति संवेदनशील इलाकों में लगातार रूट मार्च चल रहा है। इस बीच सुरक्षा के कड़े इंतजाम के तहत केंद्रीय अर्धसैनिक बल की और 240 कंपनियां राज्य में पहुंच रही है। मार्च के दूसरे सप्ताह में इन कंपनियों के राज्य में पहुंचने की उम्मीद है। वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया के तहत पहले चरण की अंतिम वोटर लिस्ट जारी कर चुका है। एसआईआर प्रक्रिया के माध्यम से अब तक राज्य की वोटर लिस्ट से लगभग 63 लाख नाम हटा दिए गए हैं, जिनमें मृत, स्थानांतरित और अनुपस्थित वोटर शामिल है। हालांकि सबसे बड़ी चुनौती अभी भी बनी हुई है, क्योंकि लगभग 60,06,675 वोटरों के नाम विचाराधीन श्रेणी में रखे गए हैं। इन नामों की जांच वर्तमान में नियुक्त न्यायिक अधिकारियों द्वारा की जा रही है। विचाराधीन नामों की जांच में तेजी लाने के लिए बिहार और झारखंड जैसे पड़ोसी राज्यों से भी लगभग 200 अतिरिक्त न्यायिक अधिकारियों को बुलाने की योजना है, ताकि जांच प्रक्रिया की गति बढ़ाई जा सके। इस पूरे मामले पर अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है, जहां 10 मार्च को एसआईआर मामले को लेकर अगली सुनवाई होनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। স্কিল ইন্ডিয়া গড়তে উদ্যোগী হয়েছে আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট আইটিআই। মাধ্যমিক উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের স্কিল ডেভেলপ করতে আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট আইটিআই এর উদ্যোগ জীবন নির্মাণে আলোর দিশা। আর এরই মাধ্যমে বিগত 7 বছর ধরে সাফল্যের সাথে এগিয়ে চলেছে। আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট আইটিআই এর বিভিন্ন কোর্সগুলির মধ্যে রয়েছে ইলেকট্রিশিয়ান কোর্স ও ফিটার কোর্স 2 বছরের জন্য, ওয়েল্ডার ও কম্পিউটার অপারেটর অ্যান্ড প্রোগ্রাম অ্যাসিস্ট্যান্ট কোর্স 1 বছরের জন্য। শুধু তাই নয়, প্লেসমেন্টেরও ব্যবস্থা চোখে পড়ার মতো। বিভিন্ন কোম্পানি প্লেসমেন্টের মাধ্যমে আইটিআই ট্রেনিদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ার লক্ষ্যে এগিয়ে এসেছেন। আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট আইটিআই থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রী উভয়েই প্লেসমেন্ট পেয়েছে। কোম্পানির কর্তৃপক্ষ তাদের দক্ষতা এবং আচরণ নিয়ে প্রসন্ন। তাই আমাদের লক্ষ্য ছাত্র ও ছাত্রী উভয়ের দক্ষতাকে সমান্তরালভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। ভর্তি সংক্রান্ত বিশদ বিবরণ জানার জন্য এখনই যোগাযোগ করুন 7585874749 এই নম্বরে।